नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज की कहानी और आंसू छलक गए। जनवरी के इस ठंड में भी रावी पसीने से लथपथ हो गई। उफ, कितने छोटे मन की थी मैं, जो माँ समान मौसी को घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। रसोई से आ रही आवाज़ से नींद टूटी। अभी 6 ही बजे थे। पता नहीं मौसी को भी इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। रावी अभी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाज़ें देने लगेंगी, इसलिए खींचते हुए उसे उठना ही पड़ा। रावी और अंकित की शादी को 3 साल हो गए थे। रावी माँ बनने वाली थी। उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए अंकित ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। रावी की माँ लंदन में छोटे बेटे के पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे समय में उसकी देखभाल करता। अंकित की माँ का देहांत 10 साल की उम्र में हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन स्वयं को काम में उलझा लिया था। अंकित को तकलीफ न हो, इसलिए उसे अपनी साली भूमिका के पास भेज दिया। मौसी व मौसा के स्नेह और उनके बच्चे रुचि व राकेश के साथ खेलते हुए अंकित अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता पुत्र बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। रावी से अंकित ने मौसी की सहमति से ही प्रेम विवाह किया था। रावी एक सुलझे विचारों की लड़की थी। उसका स्वभाव भी अच्छा था। अंकित अपनी आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास ही रखना चाहता था। राकेश जोधपुर में था और रुचि कानपुर में भी आई थी। सभी दायित्व से मुक्त हो अब वे अपने इस बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची थी। रावी आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी भी चीज का नामो निशान न रहता। वह संकोचवश मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, न आज तक उन्होंने बताया, न रावी ने पूछा। लेकिन वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन अंकित के सामने ही वो मौसी से तपाक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, रुचि के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से रावी उनसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मौसी स्टोर रूम में थी। कामवाली ने बताया कोई आदमी आया था, लकड़ी की बात हो रही थी। रावी गुस्से से भर उठी। अब घर के सामानों की भी खरीद फरोख्त शुरू कर दी गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से रावी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह किसी भी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसने काया की व्यवस्था की। अब वो मौके की तलाश में थी। संजोग से रुचि का फोन आया, जिसे रावी ने ही उठाया था। रुचि ने बताया सुनील बाहर गए हैं और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सके तो। बस रावी ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को नहीं रख सकते, रुचि को उनकी जरूरत है। इस तरह की कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख अंकित कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर रावी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वह पास वाले कमरे में आ गई। अभी उसे और बच्ची को 1.25 महीने इसी कमरे में रहना था। उसके पश्चात दोनों की शुद्धि पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए अंकित ने वैसे ही व्यवस्था की थी। रावी लेट नहीं जा रही थी कि अंकित ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, मौसी ने दिया था, कहा था जिस दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर अंकित बाहर चला गया। रावी ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी रावी, आज तुम माँ बन गई हो, बधाई। मुझे पोता हुआ है या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन रुचि के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है बेटा। ये सारी चीज़ें तुमसे छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने रुचि के बच्चे के नाम से ही सारी चीज़ें जुटा ली थी। तुम्हारे लड्डू बनाकर रखे हैं। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसलिए चखा भी नहीं पाई। हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी के आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया है, उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने अंकित को सब बता दिया है। अपना ख्याल रखना। जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी।
भूमि का पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के पास सारा सामान लेकर खड़ी थी। जनवरी के इस ठंड में भी रावी पसीने से लथपथ हो गई। उफ, कितने छोटे मन की थी मैं, जो मौसी रात दिन मेरे और मेरी संतान के लिए सोचती रही। उन्हें ही घर से भगाने के लिए मैं हरदम परेशान रही। तभी अंकित मोबाइल लिए अंदर आए। मौसी का फोन था। औपचारिक बातें हुई। रावी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम जो मना किया। मौसी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या जरूरत है। अंकित को आश्चर्य में छोड़ रावी सोच रही थी, तन से और नियम से तो 1.25 महीने बाद शुद्धि होगी, लेकिन उसकी आत्मा का शुद्धिकरण आज ही हो गया है। आया के हाथ से मौसी की बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को उड़ा दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।